कराची के अवाम का अवामी हुकूमत पर गैर मुतज़लज़ल एतमाद। ज़िमनी बल्दियाती इलेक्शन का मार्का भी पीपल्स पार्टी के नाम। जमात इस्लामी दूसरे, PTI तीसरे नंबर पर रही। गिजरी में जियालों का जश्न, खवातीन की भी शिरकत। इलाका हवाई फायरिंग और पार्टी तरानों से गूंजता रहा। बचपन से ही हमने पीपल्स पार्टी को देखा है। अल्हम्दुलिल्लाह हमने बहुत मेहनत की है। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, अल्लाह के हुक्म से हम जीत गए हैं और खुशी का कोई ठिकाना नहीं। गिजरी में इतना काम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने कराया है कि इसकी जरूरत है ही नहीं कि मजीद और यहाँ पर काम कराएं। ये हमारा लोगों का प्यार है, उन्होंने हमें इज्जत दी, इतनी शोहरत दी। पीपल्स पार्टी काम करती है। लोग कहते हैं कि ऐसी पार्टी है, वैसी पार्टी है, तो आज आप लोगों को भी दिखाई दे रहा है कि हमारी पार्टी कैसी है। मेयर कराची की खाली नशिस्त पर फिर जियाला कामयाब। UC 13 क्लिफ्टन ने पीपल्स पार्टी के करमुल्ला वकासी 3789 वोट लेकर कामयाब। मद्दे मुकाबिल जमात इस्लामी के नूरुस्सलाम ने 847 वोट लिए। आज़ाद उम्मीदवार मोहम्मद बाबर खान 659 वोट ले सके। ज़िमनी बल्दियाती इलेक्शन कराची में पीपल्स पार्टी की बरतरी। मलीर की दोनों नशिस्तों पर जियाले उम्मीदवार कामयाब। UC 9 बख्तावर में पीपल्स पार्टी के बाबर मक्सी ने 2574 वोट लिए। मद्दे मुकाबिल उम्मीदवार जमात इस्लामी के मोहम्मद नौमान के 558 वोट। UC 7 शेरपा कॉलोनी में पीपल्स पार्टी के आसिफ तनोली 1061 वोट लेकर कामयाब। जमात इस्लामी के इकरामुल्लाह ने 362 वोट लिए। चेयरमैन की नशिस्त पर जमात इस्लामी के अंसारुल्लाह फातिह करार। गैर हतमी गैर सरकारी नताइज की आमद का सिलसिला जारी। कराची के 6 अजला में ज़िमनी बल्दियाती इलेक्शन। 8 चेयरमैन, 4 चेयरमैन, 2 वाइस चेयरमैन, 4 जनरल मेंबर बोर्ड की नशिस्तों पर मुकाबला हुआ। MKM ने बायकॉट किया। सूबाई इलेक्शन कमिश्नर शरीफुल्लाह ने गिजरी में पोलिंग स्टेशन का दौरा किया। पोलिंग के अमल और इंतजामात पर इजहार इत्मीनान। बड़े अच्छे इंतजाम किए, सिक्योरिटी के भी, पोलिंग स्टेशनों के भी, स्टाफ का भी। अब हम खुद अंदर गए, आप भी हमारे साथ थे। हमने तमाम पोलिंग एजेंट से भी पूछा है, कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, ठीक चल रहे हैं सारे पोलिंग स्टेशन। मेयर कराची ने गिजरी कैंपस स्कूल में वोट कास्ट किया। मुर्तज़ा वहाब का तमाम जमातों को साथ बैठने का मशवरा। बोले जलाओ घेराव से मसाइल हल नहीं होंगे। अवाम ने हमेशा पीपल्स पार्टी पर एतमाद किया। इंतशार की सियासत ने इस मुल्क की खिदमत नहीं की, इस मुल्क के मसाइल को हल नहीं किया। ज़रूरत इस बात की है कि हम इंतशार को ख़त्म करें और मसाइल को हल करने के लिए संजीदगी के साथ बैठे। कराची में पुलिस अफसरान की उखाड़ पिछाड़। DIG ईस्ट गुलाम असफर महेसर का भी तबादला। DIG RRF तैनात। तकर्रुरी के मुंतजर उस्मान गनी सिद्दीकी DIG ईस्ट तैनात। DIG RRF कराची फैसल अब्दुल्ला चाचड़ का तबादला। फैसल अब्दुल्ला चाचड़ को DIG सक्खर लगा दिया गया। नासिर आफ्ताब से DIG सक्खर का इजाफी चार्ज वापस। DIG लाड़काना रहेंगे, नोटिफिकेशन जारी। चीनी शहरियों की सिक्योरिटी के लिए इकदामात। IG सिंध ने रिपोर्ट मांग ली। गुलाम नबी मेमन की ज़ेर सदारत जायजा इजलास। खुसूसी कमेटी ने जरूरी इकदामात पर ब्रीफिंग दी। निजी सिक्योरिटी कंपनियों का सिक्योरिटी ऑडिट करवाने की तजवीज़। 900 चूहे खाकर बिल्ली हज को चली। लियारी बगदादी की रिहायशी खातून ने मुहावरा सच कर दिखाया। पड़ोसन का 20 तोले सोना चोरी किया, 17 तोले बेचा और उम्रे को चल दी। वापसी पर पुलिस ने धर लिया। खावन भी गिरफ्तार। 3 तोला सोना, 15 लाख नकदी बरामद। कराची में गैस चोरी करने वाला बड़ा नेटवर्क पकड़ा गया। घकर फाटक में मेन लाइन से गैस चोरी पकड़ी गई। कादिर नगर, पीर बख्श और साबू खान गोट के कनेक्शन मुनक़ता। गैस 1 साल से चोरी की जा रही थी। बिल्कुल मौजूद है, तो इंशाल्लाह ये पकड़े भी जाएंगे। अब लाइन डिस्कनेक्ट हो गई है इनकी, उसके बाद इंशाल्लाह FIR होगी। FIR के बाद इनको जो भी होगा कोर्ट का इनका। शहर कायद की हवा नजर की दुश्मन बन गई। आलूदा फजा ने आंखों के अमराज में इजाफा कर दिया। POB अस्पताल में रोजाना 20 से जायद केस रिपोर्ट। मरीजों में एलर्जी की शिकायत। माहिरीन का आंखों को छूने से गुरेज का मशवरा। जाली नोटिफिकेशन पर सरकारी अफसरान की तकर्री। महकमा बल्दियात में सरकारी मुलाजमिन की चालाकी पकड़ी गई। अनवर जमाल लियाकताबाद टाउन में डायरेक्टरेट टैक्सेशन तैनात है। महकमा बल्दियात ने अनवर जमाल की तैनाती का हुक्मनामा जारी करार दिया। म्यूनसिपल कमिश्नर लियाकताबाद को अफसर के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराने का हुक्म।
तनख्वाह वापस लेकर रिपोर्ट पेश करने की हिदायत। चेयरमैन पीपल्स पार्टी का सुप्रीम कोर्ट में बराबरी की नुमाइंदगी का मुतालबा। वफाक के सिंध से इम्तियाजी सुलूक, बार बार तफरीक का शिकवा। बिलावल भुट्टो का हुकूमत से आइन साजी के वक्त वादा खिलाफी का भी शिकवा। बोले कि देही सिंध से सुप्रीम कोर्ट में जजेस होते तो बराबरी की बात करते। मैंने अपना नाम जुडिशल कमीशन से एहतजाजन वापस लिया। चीफ जस्टिस और आईनी बेंच के सरबराह को गैर मुतनाज़ होना चाहिए। एक मुल्क में दो निज़ाम नहीं चल सकते। बिलावल भुट्टो और फरियाल तालपुर से कायम अली शाह और शर्जिलीना मेमन की मुलाकात। खुशी शाह, नासिर हुसैन शाह की भी शिरकत। मुल्की सियासी सूरत-ए-हाल पर तबादला ख्याल। शर्जिलीना मेमन ने ट्रांसपोर्ट और इत्तलाआत के महकमों की कारकर्दगी पर ब्रीफिंग की। मुत्तहिदा अरब अमारात की कराची में सरमायाकारी में दिलचस्पी। कौमी दिन पर सिंध की सकाफत का दिन मनाने का भी ऐलान। वज़ीर आला से काउंसल जनरल बकीत अतीकुर उमेती की मुलाकात। मुराद अली शाह को कौमी दिन की तकरीब में शिरकत की दावत दी। मईशत में खवातीन का किरदार इंतहाई अहम है। गवर्नर सिंध की कायम मुकाम सदर चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री कुर्रतुल ऐन से मुलाकात में गुफ्तगू। खवातीन का मुख्तलिफ शोबों में हिस्सा लेना बाइस फख्र करार दिया। खवातीन के लिए खुसूसी स्कीमों की भी तारीफ की। पाक बहरिया समुद्री हुदूद की हिफाजत की जमानत। गवर्नर सिंध से कमांडर कराची की मुलाकात। कामरान चिसौरी और वाइस एडमिरल फैसल अब्बासी में अहम उमूर पर बातचीत। पाक बहरिया की इस्तेदाद, असर हाजिर की जरूरियात समेत दीगर दिलचस्पी के उमूर पर तबादला ख्याल। गवर्नर सिंध ने कहा कि पाक बहरिया को हर मुमकिन वसाइल फराहम करेंगे। शाह लतीफ टाउन सेक्टर 17A में घर से खातून की गला कटी लाश मिलने के केस में पेशरफ। इंसानी स्मगलिंग और दस्तावेजात में रद्दबदल का केस। आलिया सारिम की जमानत कबल अज गिरफ्तारी की दरख्वास्त मंजूर। अदालत का मुल्जिमा को 1 लाख रुपए के वचल के जमा कराने का हुक्म। हाई कोर्ट और मातहत अदलिया के इख्तियारात का इल्म है। चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट के 26वें आईनी तरमीम के खिलाफ दरख्वास्तों की समाअत के दौरान रिमार्क्स। कहा कई केसेस में सुप्रीम कोर्ट के फैसले मौजूद हैं कि पहले हाई कोर्ट को फैसला करने दें। डिप्टी अटॉर्नी जनरल से मुकालमा किया, आप पहले अपना जवाब जमा कराएं। MQM से ताल्लुक होना कोई जुर्म तो नहीं। जस्टिस सलाहुद्दीन के लापता शहरी के केस की समाअत के दौरान रिमार्क्स। तफ्तीशी अफसर ने इंकिशाफ किया, लापता शहरी का क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं। हिरासती मराकज को भी खतूत अरसाल किए। अदालत का रिपोर्ट से मजिस्ट्रेट के पास पेश करने का हुक्म। नाज़िमाबाद में गैर कानूनी तामीरात से मुतालिक दरख्वास्त पर समाअत। जवाब जमा न कराने पर अदालत का SBCA हुकाम पर इजहार बरहमी। जस्टिस जफर राजपूत ने रिमार्क्स दिए, मोहलत के बावजूद जवाब जमा नहीं कराया गया। SBCA हुकाम ने जवाब जमा कराने के लिए 2 रोज की मोहलत मांग ली। हुकाम को 50,000 रुपए जुर्माना अदा करने का भी हुक्म। टैक्स अदायगियों का नया मरबूत सिस्टम ई-पेमेंट 2.0 मुतारिफ। विद होल्डिंग टैक्स, इनकम टैक्स, सेल्स टैक्स, फेडरल एक्साइज ड्यूटी की अदायगी यकजा कर दी गई। फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू ने एलामिया जारी कर दिया। सार्फिन को इंटरनेट बैंकिंग, ATM और मोबाइल बैंकिंग पर ऑनलाइन अदायगी की सहूलत मैसर होगी। सनतकारों के सर्दियों के लिए बिजली के रिलीफ पैकेज पर तहफ़्फ़ुज़ात। साबिक सीनियर नायब सदर काची माहीन सलमान ने सवालात उठा दिए। कहा, सर्दियों में ऑर्डर्स मिलेंगे तो ही इजाफी बिजली का इस्तेमाल मुमकिन होगा। सर्दियों में बिजली का इस्तेमाल कम होकर 13,000 मेगावाट रह जाएगा। रिक्वायरमेंट जो है वो आपकी 23,000 से भी घट के 13,000 तक आ जाती है। जब 13,000 तक आ गई तो मज़ीद मतलब इजाफी होने का तो उसमें सवाल ही नहीं है। एक्सेस कैपेसिटी हम एक इधर चार्ज कर रहे होंगे, फिर आप एडजस्टमेंट चार्जेस के नाम के ऊपर उसको आगे महीनों के अंदर हमारे ऊपर मज़ीद प्राइस जो है वो ऐड कर रहे होंगे। के इलेक्ट्रिक को 2017 से 2023 तक 68 अरब रुपए ना मिले। के इलेक्ट्रिक की राइट ऑफ क्लेम्स की दरख्वास्त पर समाअत 28 नवंबर को होगी। नायब सदर FPCCI अमान फराचा भी मैदान में। वाज़े किया कि इलेक्ट्रिक को किसी सूरत इजाफी बिल नहीं लेने पड़ेंगे। सार्फिन किस आगे बिजली जो है बहुत महंगी ले रहा है और उसकी क्या सज़ा है कि वो उनका जो है बोझ अपने सर ले।
तो हमारा पूरा मुतालबा है कि जो नेपरा समाअत के लिए नेपरा ने इसको मंजूर कर लिया है, हम बरजोर अपील करते हैं कि इसको किसी तरह से भी अप्रूवल न दिया। स्टॉक मार्केट में कारोबार का मस्बत इख्तिताम, 100 इंडेक्स में 836 पॉइंट्स का इजाफा, 94,191 पर बंद हुआ। रुपए की कदर में बेहतरी, डॉलर 11 पैसे सस्ता। इंटरबैंक में डॉलर 277 रुपए 74 पैसे का हो गया। ओपन मार्केट में डॉलर 278 रुपए 74 पैसे पर आ गया। यूरो 293 रुपए, बरतानवी पाउंड 352 रुपए 45 पैसे, अमाराती दिरहम 75 रुपए 96 पैसे, सऊदी रियाल 74 रुपए 16 पैसे पर बरकरार। सोना 5,500 रुपए तोला सस्ता हो गया। एक तोला सोने की कीमत 2,66,400 रुपए तक गिर गई। 10 ग्राम सोना 2,28,395 रुपए का हो गया। एक तोला चांदी की कीमत 3,250 रुपए पर बरकरार। कैंगरूज ने शाहीनों को दबोच लिया। पहले T20 में ऑस्ट्रेलिया ने पाकिस्तान को 29 रन से हरा दिया। ऑस्ट्रेलिया ने 94 रन का हदफ दिया। जवाब में कौमी टीम सिर्फ 64 रन बना सकी। बारिश के बायस मैच 7 ओवर्स तक महदूद रह गया। इंटर स्कूल गर्ल्स रिंग बॉल चैंपियनशिप फाइनल CGM स्कूल क्लिफ्टन ने जीत लिया। मलीर मोहम्मद स्कूल्स को 5 शॉट आउट से शिकस्त। डायरेक्टर स्पोर्ट्स से इमदाद अब्रो ने खिलाड़ियों की हौसला अफजाई की। दियाबतीस के दिन की मुनासबत से सेंट पैट्रिक्स हाई स्कूल में सेमिनार। डायरेक्टर प्राइवेट स्कूल्स राफिया मल्ला की खुसूसी शिरकत। कहा, सेमिनार का मकसद तलबा को तफसीली मालूमात फराहम करना है। कोथम ग्रुप ऑफ कॉलेजेस में मुफ्त ट्रेनिंग कैंप। गुलशन टाउन में आगाही वॉक। टाउन मुलाजमीन की शिरकत।